अफगान तालिबान की जानिब से दहशत गर्दों की सरपरस्ती नामंजूर। नजर आ रहा है कि तालिबान किसी और एजेंडे पर चल रहे हैं। इस्तांबुल में होने वाली बातचीत में पाकिस्तानी वफ्द ने अफगान तालिबान के वफ्द को अपना हतमी मौक़िफ़ पेश कर दिया। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक पाकिस्तानी वफ्द ने वाज़ेह किया कि दहशत गर्दी के खात्मे के लिए तालिबान हुकूमत को ठोस और यकीनी इक़दाम करना पड़ेंगे। तालिबान के दलाइल गैर मंतकी और ज़मीनी हक़ाइक़ से हटकर हैं। मुज़ाकरात में पेशरफ्त अफगान तालिबान के मुस्बत रवैये पर मुनहसिर है। सिक्योरिटी फोर्सेस की खुरम और शुमाली वज़ीरिस्तान से पाकिस्तान में दरअंदाजी की कोशिश करने वाले फितनल खवारिज ग्रुप्स के खिलाफ कार्रवाई। 25 दहशतगर्द हलाक। शदीद फायरिंग के तबादले में पाक फौज के 5 जवानों ने जामे शहादत नोश किया। ISPR के मुताबिक हलाक दहशतगर्दों में 4 खुदकुश बमबार भी शामिल। हलाक दहशतगर्दों से बड़ी तादाद में असलहा, गोला बारूद और धमाका खेज मवाद बरामद हुआ। दहशतगर्द भारतीय सरपरस्ती में सरगर्म तंजीम फितनल खवारिज से ताल्लुक रखते थे। सदर मुमलिकत का दरअंदाजी नाकाम बनाने पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन। वतन के दिफा में जान कुर्बान करने वाले 5 शहदा को खिराज अकीदत। कहा कि फितनल खवारिज और भारतीय सरपरस्तों के नापाक अज़ाइम कभी कामयाब नहीं होंगे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का सिक्योरिटी फोर्सेस को ज़बरदस्त अल्फाज में खिराज तहसीन। कहा कि खवारिजियों को इबरतनाक अंजाम तक पहुँचा कर सिक्योरिटी फोर्सेस ने बड़ी कामयाबी हासिल की। भारत को पाकिस्तान के खिलाफ अफगान तालिबान रजीम की हिमायत महंगी पड़ गई। अफगानिस्तान की मुसल्लह तंजीम नेशनल मोबिलाइजेशन फ्रंट ने भारत को तालिबान की हिमायत पर इंतबाह जारी कर दिया। कहा कि भारत अफगानिस्तान में तालिबान और दीगर दहशतगर्द ग्रोहों की हिमायत बंद करे। भारत का काबुल में सफारत खाना खोलना तालिबान को मजबूत करने के मुतरादिफ है। जमहूरियत का दावेदार भारत दहशतगर्दों को सहारा दे रहा है। भारत ने हिमायत जारी रखी तो अफगान तालिबान के साथ भारत को भी निशाने पर रखेंगे। सदर आसिफ अली जरदारी का आज़ाद कश्मीर में हुकूमत साजी के लिए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से टेलीफोनिक राब्ता। ज़राए के मुताबिक आसिफ अली जरदारी ने शहबाज शरीफ को आज़ाद कश्मीर में हुकूमत बनाने के फैसले पर एतमाद में लिया। शहबाज शरीफ ने मुस्लिम लीग आज़ाद कश्मीर उमूर कमेटी को पीपल्स पार्टी से मुज़ाकरात का टास्क सौंप दिया। वज़ीर आज़म की जाती उम्रा में सरबराह नून लीग नवाज शरीफ से मुलाकात। सियासी सूरत हाल पर तफसीली बातचीत। मुलाकात में वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज भी शरीक। नवाज शरीफ ने कहा कि पाकिस्तान तरक्की की जानिब जा रहा है, मुल्क की मईशत को मज़ीद मजबूत करना है। मौसर हिकमत अमली के जरिए तवानाई बहरान पर काबू पाया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं कि घरेलू सार्फिन के लिए मुल्क भर में गैस कनेक्शंस खोलने का फैसला किया है। 2022 में PDM की हुकूमत में गैस की फराहमी बड़ा मसला था। अवाम का मुतालबा था गैस के कनेक्शंस फराहम किए जाएं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आज 3 रोज़ा दौरे पर सऊदी अरब रवाना होंगे। वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान की दावत पर वज़ीर आज़म रियाद जाएंगे। शहबाज शरीफ फ्यूचर इन्वेस्टमेंट इनिशिएटिव के नवे इजलास में शिरकत करेंगे। बैनुल-अक़वामी इवेंट में जिद्दत, पायदारी, मुआशी शमूलियत और जियो पोलिटिकल चैलेंजेस पर गौर होगा। वज़ीर आज़म दीगर आलमी रहनुमाओं और बैनुल-अक़वामी तंजीमों के सरबराहान से मुलाकात करेंगे। फील्ड मार्शल और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ अजीम इंसान हैं, मैं उनको पसंद करता हूँ। ट्रंप ने पाकिस्तान की अस्करी और सियासी क़यादत की आलमी सतह पर फिर तारीफ कर दी। कहते हैं कि मैंने 8 माह में 8 जंगें ख़त्म करवाईं। ये काम अक़वाम मुत्तहिदा को करना चाहिए था, मगर अक़वाम मुत्तहिदा अपने काम में नाकाम रही। अमरीकी सदर ट्रंप का मलाइशिया आमद पर रेड कार्पेट इस्तकबाल। सदर ट्रंप ने रिवायती अंदाज में रक्स भी किया। जनूबी एशियाई ममालिक की तंजीम आसियान के रुकन ममालिक के सरबराहों का 3 रोज़ा इजलास मलाइशिया में शुरू। आसियान इजलास में शिरकत के लिए अमरीकी सदर ट्रंप और चीन के वज़ीर आज़म समेत अहम आलमी रहनुमा मलाइशिया पहुँच चुके हैं। इजलास में भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ऑनलाइन शरीक होंगे। इजलास में साउथ चाइना सी की सूरत हाल, बढ़ती हुई अमरीका चीन मुसाबकत और गजा की सूरत हाल पर बातचीत का इम्कान है।
स्मॉग गन एक रेमेडियल लोकलाइज, जब जगह के ऊपर AQI ज्यादा होता है जो एवरेज को ज्यादा करता है, उसको हम एक्शन करते हैं और वो हवा के प्रेशर से 3.99 और 4 मिलीमीटर रेन के मुताबिक ये के बराबर ये स्मॉग गन की पानी की थ्रो होती है जो फिजा को क्लियर करता है, विजिबिलिटी को क्लियर करता है एक लोकलाइज जगह के ऊपर। आपकी हुकूमत, आपकी वजीर आला, आपकी तमाम टीम, तमाम डिपार्टमेंट्स एयर क्वालिटी को बेहतर करने के लिए काम कर रहे हैं और इसी की वजह से अक्टूबर के महीने में 16 दिन बेटर हमने गेन किए। ये तारीखी बात है। पंजाब में स्मोक गन के जरिए माहौलियाती आलूदगी में कमी लाई जा रही है। सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब कहती हैं पंजाब के एयर क्वालिटी इंडेक्स को कम करने के लिए इकदाम किए जा रहे हैं। माहौल को साफ सुथरा बनाने के लिए सूबाई हुकूमत पर पुरअज़्म है। पंजाब हुकूमत ने मौसम सरमा के लिए सरकारी स्कूलों के नए औकाते कार जारी कर दिए। नए शेड्यूल के मुताबिक आज से तमाम स्कूल सुबह 8:45 पर खुलेंगे। नए औकाते कार 15 अप्रैल 2026 तक नाफिज रहेंगे। स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट के अहकाम पर सख्ती से अमल दरामद की हिदायत। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज के स्पेशल बच्चों के लिए स्पेशल इकदाम। पंजाब में पहली बार खुसूसी तालीम के तलबा की हेल्थ स्क्रीनिंग का जामी प्रोग्राम शुरू कर दिया गया। वज़ीर आला मरियम नवाज की दाद पर सूबे भर में 35,600 से ज़ायद स्पेशल बच्चों की हेल्थ स्क्रीनिंग होगी। कराची के इलाके औरंगी टाउन फकीर कॉलोनी में पकवान सेंटर के करीब नामालूम सम से गोली लगने से बच्चा जाम हक। दूसरी जानिब सौराबकोट मच्छर कॉलोनी के करीब लियारी नदी में गिरकर कमसिन बच्चा लापता हो गया। बुरसा के मुताबिक 5 साला मुजम्मिल हफ्ते की शाम खेल के दौरान नदी में गिरकर डूब गया था। कराची में पुलिस की हिरासत में नौजवान इरफान की मौत के केस की तफ्तीश, FIA के सपोर्ट करने का फैसला। FIA टीम पीर से केस की बाज़ाब्ता तफ्तीश करेगी। केस की जुडिशल इंक्वायरी के लिए सेक्रेटरी दाखिला सिंध को अहकाम जारी। वजीर दाखिला सिंध ज़ियाउल हसन लंजार का कहना है कि पुलिस हिरासत में बच्चे की मौत अफसोसनाक है। वाक़े की मुकम्मल फॉरेंसिक और तफ्तीश करके जिम्मेदारान के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। शर्त पर अमल दरामद, टैक्स पॉलिसी ऑफिस फाल करने के लिए तैनातियों का मरहला मुकम्मल। माली साल 2027 के लिए टैक्स पॉलिसीज की तैयारी। डॉक्टर नजीब अहमद मेमन 2 साल के लिए हेड ऑफ टैक्स पॉलिसी तैनात। FBR और टैक्स पॉलिसी ऑफिस दोनों इदारे अलग कैपेसिटी में परफॉर्म करेंगे। सिंध हुकूमत ने कराची में तरक्याती मंसूबों की रफ्तार तेज करने और मयार को यकीनी बनाने की हिदायत कर दी। वजीर बल्दियात सिंध सईद नासिर हुसैन शाह, वजीर मेहनत सईद गनी और चीफ सेक्रेटरी आसिफ हैदर शाह का शहर के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा तरक्याती मंसूबों का जायजा लिया। वज़रान ने शाइन कॉम्प्लेक्स, IH चंडीगढ़ रोड, शारा फैसल और दीगर अहम मकामात पर तरक्याती कामों का मुआयना किया। वजीर बल्दियात नासिर हुसैन शाह ने कहा कि कराची की खूबसूरती और सहूलतें हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। वजीर मेहनत सईद गनी कहते हैं कि कराची की तरक्की सिंध की तरक्की है। सिंध हुकूमत शहरी सहूलतों और रोजगार के मौके पर काम कर रही है। कराची में मास्टर प्लान पर काम हो जाता तो पीपल्स पार्टी के वुज़रा कंगले हो जाते। रहनुमा MKM ख्वाजा इजहार कहते हैं कराची मास्टर प्लान की अथॉरिटी लोकल गवर्नमेंट से छीन ली गई। सुप्रीम कोर्ट के दबाव पर बल्दियाती इंतखाबात कराए गए। बदकिस्मती से कराची किसी एक इदारे के कंट्रोल में नहीं। तमाम इदारों को यकजा करने के लिए कराची मास्टर प्लान का निफाज नागुज़ीर है। कराची में डेंगू का शिकार 4 साला बच्ची जन्नत इंतकाल कर गई। बच्ची सिंध इंस्टीट्यूट ऑफ चाइल्ड हेल्थ में ज़ेरे इलाज थी। कोरंगी की रहायशी जन्नत को 17 अक्टूबर को अस्पताल में लाया गया था।
सेमाही एडजस्टमेंट की मद में बिजली मजीद महंगी होने का इम्कान। डिस्कोस की बिजली की कीमत में 36 पैसे फी यूनिट इजाफे की दरखास्त। मंजूरी से बिजली सार्फिन पर 8 अरब 1 करोड़ रुपए का इजाफी बोझ पड़ेगा। दरखास्त में कैपेसिटी पेमेंट्स, मेंटेनेंस अखराजात और लाइन लॉसेस शामिल हैं। नेपरा बिजली तकसीम कार कंपनियों की दरखास्त पर 6 नवंबर को समाअत करेगा। SIFC और वजारत सेहत के इश्तराक से 22वीं हेल्थ एशिया नुमाइश कराची एक्सपो सेंटर में इख्तिताम पजीर। वफाकी वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल और वज़ीर सेहत बलोचिस्तान बख्त मोहम्मद काकड़ की इख्तितामी तकरीब में खुसूसी शिरकत। 3 रोज़ा इवेंट में 60,000 से ज़ायद माहिरीन, डॉक्टर्स और तलबा ने शिरकत की। 50 से ज़ायद गैर मुल्की कंपनियों ने जदीद तिब्बी आलात और टेक्नोलॉजी मुतारिफ कराई। भारतीय मीडिया का पाकिस्तान और सऊदी अरब के हवाले से सफेद झूठ। फर्स्ट पोस्ट ने झूठा दावा किया कि पाकिस्तान 25,000 फौजी दस्ते सऊदी अरब भेजेगा। पाकिस्तान सऊदी अरब को एयर डिफेंस और रॉकेट कमांड कायम करने में ताउन के साथ शॉर्ट रेंज मिसाइल सिस्टम भी फराहम करेगा। वफाकी वजारत इत्तलात ने गोदी मीडिया का पाक सऊदी दिफाई मुआहदे से मुताल्लिक़ मन घड़त बयानी का पोल खोल दिया। कहा कि पाक सऊदी मुश्तरका एलामी के मुताबिक किसी एक मुल्क पर जारियत को दोनों मुल्कों पर जारियत तस्वुर किया जाएगा। झूठे बयानी के बरक्स पाकिस्तान और सऊदी हुकूमतों ने फौजी दस्तों की तैनाती, तादाद, ब्रिगेड या कमांड स्ट्रक्चर की कोई तस्दीक नहीं की। 25,000 फौजियों का दावा ज़्यादातर भारतीय मीडिया और गैर मुसद्दिका तबसरों से लिया गया। मोदी हुकूमत भारतीय अवाम का पैसा करप्ट साथी अडानी ग्रुप को बांटने में मसरूफ। वाशिंगटन पोस्ट ने मोदी और अडानी ग्रुप का गठजोड़ बेनकाब कर दिया। भारतीय हुकाम ने मई में तकरीबन 3 अरब 90 करोड़ डॉलर की सरमायाकारी अडानी कंपनियों को मुंतकिल की। अडानी की बंदरगाहों की झैली कंपनी को कर्जों की तजदीद के लिए 58 करोड़ डॉलर से जायद के बॉन्ड जारी करने की जरूरत थी। अवामी फंड का गलत इस्तेमाल वाज़ेह मिसाल है कि मोदी की हुकूमत में अडानी का असर रसूख कितना गहरा है। विमेन क्रिकेट टीम के हेड कोच को ओहदे से हटाने का फैसला। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मोहम्मद वसीम को नया कॉन्ट्रैक्ट ऑफर नहीं करेगी। ज़राए के मुताबिक नए हेड कोच की तकर्री अगले हफ्ते मुमकिन है। मोहम्मद वसीम को गुज़िश्ता साल विमेन क्रिकेट टीम को हेड कोच मुकर्रर किया गया था। और सांगड़ में मौसम सरमा की आमद के साथ ही मटन सज्जी के स्टॉल सज गए। शाम ढलते ही सज्जी स्टॉल्स पर शहरियों का रश। नौजवान दोस्तों के हमरा सज्जी पॉइंट्स पर बैठकर चाय और सलाद के साथ लजीज सज्जी से लुत्फानंदोज होते हैं। अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई खबर रह न जाए।